नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पर। मैं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। आने वाली 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से आए कलाकारों द्वारा गुरुओं का गुणगान किया जाएगा। यह कहना था स्थानीय जोगीवाला मंदिर के महंत श्री वेदनाथ महाराज का। इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने भिवानी हलचल की टीम को विस्तृत जानकारी दी। छोटी काशी भिवानी के सिद्धपीठ जोगीवाला शिव मंदिर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 3 जुलाई को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं मंदिर महंत बाबा वेदनाथ जी ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा मेघनाथ जी की असीम कृपा से गुरु पूर्णिमा को मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली से प्रसिद्ध गायक सुरेंद्र सहज अपने मुख से गुरु वंदना कर भजनामृत वर्षा करेंगे। वे कार्यक्रम में दूर दराज से भी काफी तादाद में संत महात्मा शिरकत करेंगे। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने सभी भक्तजनों से भजन संध्या में पधार कर उन्हें अनुग्रहित करने की अपील भी की। पूर्णिमा आपके 3 तारीख को है और गुरु पूर्णिमा विशेष करके क्या है कि हमारे गुरु लोगों के जो हमारे आदि अनादि से ही गुरु की महिमा जो करते हैं। कहते हैं कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, भगवान योग भी प्राप्ति कराने के लिए गुरु जी की एक आराधना करके उन्हीं की ही आशीर्वाद से परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए हर साल बाबा मेघनाथ जी जिन्होंने जोगीवाला मंदिर की स्थापना की है, जिन्होंने यहाँ तपस्या करके भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव को मूर्ति जो स्थापन की हुई है, उसी के उपलक्ष्य में हर साल लगातार गुरु पूर्णिमा संध्या को भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए क्योंकि गुरु मुखों से जो हमारे गुरु लोगों ने जो शब्द दिए हैं उनको मनन और चिंतन करते हुए उनकी आराधना करते हुए हर साल गुरु पूर्णिमा को संध्या की जाती है। उसमें विशेष करके गुरु पूर्णिमा में आपके विशेष करके कोई जो भजन संध्या के रूप में गुरु जी की आराधना की जाएगी और सभी भक्त लोग उसमें सम्मिलित होंगे। शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक का इसका प्रोग्राम किया जाएगा। कलाकार का क्या नाम है? दिल्ली से कलाकार आया है सुरेंद्र सहज है। क्योंकि हर बार क्या है कि कोई नया वक्ता होगा तो उससे थोड़ा सा लोगों का भजन और संस्कृत में थोड़ा मन और चित्तवृत्ति शुरू होगी और परमात्मा में ध्यान लगेगा। आगे चल करके इसी प्रकार परमात्मा, क्योंकि अब ये जो महीना है ये अब चतुर्मास में लग जाएगा। चतुर्मास में लगने का कारण क्या है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु उसमें पाताल लोक में चले जाते हैं शयन के लिए और भगवान शिव का आराधना का ये महीना पूरा चतुर्मास का हो जाएगा। तो उसके बाद में सावन लग जाएगा। सावन में पूर्ण रूप से भगवान शिव की आराधना। और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम निपुण भारत के तहत निपुण हरियाणा के अंतर्गत FLN ट्रेनिंग का कार्यक्रम इन दिनों तेजी से चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे वर्ष भर की एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के लिए विस्तार से स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। शुक्रवार को स्थानीय गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति विद्यालय में निपुण भारत के तहत 6 दिन की ट्रेनिंग का समापन किया गया। ट्रेनिंग के तहत साक्षरता बढ़ाने व गुणवत्तापरक शिक्षा बढ़ाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण शिविर में पूरे वर्ष होने वाली गतिविधियों के बारे में शिक्षित किया गया। वहीं अध्यापकों का कहना था कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी शिक्षा बढ़ाने के लिए बेहतरीन प्रयास है। ये है जो हमारा निपुण भारत के तहत निपुण जो हरियाणा जो हमारा है, निपुण हरियाणा के अंदर जो हमारा आफलन का जो कार्यक्रम चला गया है, आफलन के अंदर जो हम कक्षा प्रति इसमें चले हैं, इसमें जो हमारे विशेषकर जो हमारा जो फोकस है वो गणित और हमारा हिंदी जो मातृभाषा और अंग्रेजी जो हमारी भाषा है उसको लेकर के हमने एक जो प्लान बनाया है उस प्लान के मुताबिक ये चला हुआ है। इसमें जो शिक्षा में जो आमूलचूल जो बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन में बदलाव के लिए जो टीचर के पास जो हमारी जो एकेडमिक जो प्लान है पूरे साल की वो हम क्लियर इसमें कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आपको कौन से महीने में आपको क्या क्या काम कराना है, कब तक आपको सिलेबस कराना है। तो इसमें जो हमारा जो एक परीक्षा के में जो बदलाव किया गया है, परीक्षा नाम का डर बच्चों में न रहे, इसके लिए असेसमेंट शुरू किया, आकलन शुरू किया गया है, जो कि साल में 2 बार होगा। एक बार सितंबर के महीने में होगा और एक बार दिसंबर के महीने में होगा। उसके अलावा जो वार्षिक जो आकलन है वो मार्च के महीने में होगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो विषय है उसको बांटा गया है। उसके अलावा कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ टीचर 1 या 2 हैं और कक्षाएं 5 हैं।
तो उनके लिए भी एक नया जो लेकर के आए हम, उसमें अमजी अमल जो नाम से एक नई चीज़ हम लेके आए, मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल। तो कक्षा में 2 लेवल के बच्चे हमारे पास रहेंगे, उनकी जो ग्रुप हम बना के चलेंगे। और मल्टी ग्रेड में ये कि विभिन्न जो कक्षाओं के जो विभिन्न जो सत्र के बच्चे हैं उनको एक साथ कैसे हम पढ़ा सकते हैं, ये इसके ऊपर हमारा इसमें फोकस रखा गया। ये हरियाणा सरकार का एक साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है निपुण भारत के नाम से। इसके तहत बुनियादी शिक्षा के ऊपर विशेष जोर दिया गया है और पूरे वर्ष होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में ये 6 दिन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया गया है और किस प्रकार से वर्कबुक और पाठ्य पुस्तकों को आपस में तालमेल में लाके और बच्चों को सिखाना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के तहत जो मुहिम चलाई जा रही है, हमारा भारत है वो एक साक्षर भारत के रूप में उभर के आएगा सामने और बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होगी। भारत सरकार ने जो निपुण हरियाणा के मिशन चलाया है उसमें उसी का एक पार्ट है FLN। तो FLN की इस 6 दिवसीय ट्रेनिंग के अंदर जो पहले शिक्षक संदर्शिका और वर्कबुक को लेकर के कई कंसेप्ट जो क्लियर नहीं थे, वो इस बार जो है 6 दिवस की ट्रेनिंग में उनको एक एक पॉइंट से करके क्लियर कर दिया गया है। और सरकार ये चाहती है कि भाई उस बुनियादी शिक्षा को मजबूत किया जाए और बच्चों के एनवायरनमेंट से जोड़ करके उनको आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें जो ये FLN की ट्रेनिंग है और ये बुनियादी शिक्षा बहुत काम करेगी और इसीलिए जो है ये 6 दिवसीय ट्रेनिंग अच्छी रही, इसमें सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। चौधरी बंसीलाल नागरिक सामान्य अस्पताल में शुक्रवार को अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना दिया। मांगों को लेकर उन्होंने रोष स्वरूप कार्य का बहिष्कार भी किया और नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि उनकी मांगों की तरफ ध्यान न देकर सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, जिसके कारण उनमें रोष और भी बढ़ता जा रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को कहना था कि समान काम समान वेतन दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कौशल विकास रोजगार निगम को भंग किया जाए। इस तरह की उनकी मांगे हैं जिसको सरकार जल्द ही पूरा करे। उन्होंने कहा कि 13,509 के करीब उनकी तनख्वाह आती है, जबकि फैमिली आईडी में 21,000 दर्शाई जा रही है, जिसके चलते BPL कार्ड भी कट चुके हैं, इसकी भी सुध ली जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना को हराने के दावे करती है, लेकिन कर्मचारियों के बूते पर ही यह सब संभव हो सका है। सरकार कर्मचारियों की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते उनकी सुने। वहीं दूसरी तरफ कार्य बहिष्कार होने की वजह से अस्पताल में काफी भीड़ नजर आई, जिसके कारण मरीजों को आने को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जो भी हमें कोई दिक्कतें होती हैं आगे पहुंचाते हैं, चाहे वो सरकार से पहुंचानी हो और चाहे वो प्रशासन से पहुंचानी हो, तो हम मीडिया का यहाँ पहुंचने पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, ये जो पहले हम ठेकेदार के थ्रू थे, ठेकेदार हर साल हमारे 1000 रुपये बढ़ाता था और जो कौशल रोजगार में सरकार ने हमें मर्ज किया है, 2 साल के करीबन हमें कौशल रोजगार में हो जाएंगे और हमारा 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है। और ठेकेदार जब हमारे बीच था, जब भी टेंडर हमारा 1 साल का आता था, क्योंकि हमारे कर्मचारियों के जो बीच का ड्रिप था वो निकल जाता था 1 साल के लिए। अब जो 1-1, 2-2 महीने का बढ़ा रही है सरकार, तो आप ये बताएं, मीडिया के माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूं, हमारा कर्मचारी कैसे जनता की यहाँ सेवा करेगा, क्योंकि उसको एक रोजगार बचाने की चिंता सता रही है। तो सरकार को हम मीडिया के माध्यम से और हमारे जो धरना प्रदर्शन में कर्मचारी बैठे हैं, आज हम ये जताने का काम करते हैं सरकार को, हमें या तो पक्का किया जाए, जब तक पक्का नहीं किया जाए सम्मान काम सम्मान वेतन दिया जाए, रोजगार की गारंटी दी जाए और हमें इस डर से मुक्त किया जाए। तो हम सरकार से यही बार बार अपील कर चुके हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं वरिष्ठ प्रधान हूँ यहाँ पे। सरकार ने जो बात रखी है कर्मचारी को हटाने की, जब से कौशल में आए हैं तब से हमारा ऑटो का किराया भी 10 से 20 हो रहा है। गांव से आ रहे हैं तो नहीं, लोकल भिवाने से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे
जो तनख्वाह है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा। और ऊपर से सरकार ने एक रूल रेगुलेशन और पास कर दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया। हर कर्मचारी की आजीविका चलती थी कोटे के सहारे। उसमें ये था किसी को जिसका राशन कार्ड था, गुलाबी था, पीला था, जिसमें हमारे तनख्वाह तो मिलती है 13,509 रुपए और परिवार पहचान में हमारी तनख्वाह दिखा रखी है 21,360 रुपये, जिसके आधार पर हमारा परिवार पहचान पत्र काट दिएगा सरकार द्वारा। तो हम ये सरकार ये पूछना चाहते हैं कि हमारा जो बाकी तनख्वाह है वो कहाँ जा रही है, कहाँ है, हमें ये नहीं पता। और सैलरी वगैरह भी नहीं बढ़ाते हैं हमारी, और बिल्कुल सैलरी भी कम देते हैं सर ये। और सर ये कोरोना योद्धा से हम शुरू से काम करते आ रहे सर, नेक नीति से काम करते हैं सर। ये भी नहीं है कि हम कोई लापरवाही करते हैं, कोई लापरवाही वगैरह नहीं करते सर। ड्यूटी हम बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी समझ के करते हैं सर, फिर भी हमको परेशान कर लिया सर। इसके दौरान यही बार बार विनती रही है, ना तो हम आम जनता को परेशान करना चाहते हैं, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, और ना यह लड़ाई हमारी कोई जात पात की है। यह लड़ाई है हमारी रोजी रोटी की, हमारे पेट की। और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाने लग रही है। जो ऑटो का किराया था कभी 10 रुपये आया करता है भिवानी में, आज 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये हो रहा है। लेकिन जो हमारी सैलरी थी 2 साल से वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। इस कौशल रोजगार था तो अच्छा, वो ठेकेदार ठीक था जो हर साल 1,000 रुपये बढ़ा दिया करता। तो अगर हम दरी पर बैठ कर नारेबाजी करते उनके खिलाफ तो वो हमारे बीच में आकर हमारी मांगे सुना करता। लेकिन ये सरकार इतनी नकमी है कि हमने हर महीने बार बार दरी पर आकर बैठना पड़ा है, जिससे या आम जनता बेचारी परेशान हो है। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी हो जाती है। हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन ये क्या है, ये सरकार कौशल रोजगार के नाम पर पहले तो कह रही थी कि आपको कौशल रोजगार पर परमानेंट कर दिया है, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन 1 साल के बाद फिर हमें हटा दिया गया। फिर हमें 2 महीने का फिर टेंडर दिया। 2 महीने के बाद फिर हमें एड्रेस आता रहा कि पता नहीं अब की बार ये सरकार रखेगी या नहीं रखेगी। हम लोग कला जिला जींद से आँख बनवाने के लिए मेडिकल में आया था। यहाँ लंबी लाइन लगी हुई, पहले से एक 2 दिन पहले तब भी इतनी भीड़ थी, आज भी सबसे ज़्यादा भीड़ है। ऐसा लगता है नंबर आना मुश्किल है आज भी। क्या आज हड़ताल है, क्या लगातार आज की हड़ताल है? कितनी देर हो गई आपको लाइन में? मैं 8 बजे 8:15 बजे। तो क्या समस्या को बोलना चाहिए, अपना करना तो के मानना है। भीड़ लंबी लग रही हो, बहुत परेशान हो रहे हैं। बार बार हड़ताल पे बैठना पड़ता है, क्या ये ठीक रहेगा? मरीजों को इतनी दूर से आने की परेशानी होती है, मरीज परेशान हो रहे हैं। आज पाँव में परेशानी है, सारा काम कर रहे को दवाई दे रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ढंग से को देख भी नहीं रहा ये। और बढ़ाना चाहिए। और आज जिला महेंद्रगढ़ से आया जी, क्या दिखाने आए थे? इसका पैर दुख रहा है, जिसका पैर में दर्द दर्द है। जोर से थी। और इसके IMR भी करवा लिया इसका, देखो जी, और इसका भी आज कागज को गौर करके देख नहीं रहा डॉक्टर। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक की टीम ने सतबीर निरीक्षक आबकारी विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर गुप्तचर इकाई विभाग की सूचना के आधार पर स्थानीय रोहतक गेट पर चल रहे एक अहाते पर रेड की गई। इस दौरान दुकान मालिक अहाते का लाइसेंस पेश नहीं कर पाया तो टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम द्वारा रेड के दौरान वहां पर मौजूद दुकान मालिक राजेंद्र पुत्र सूरजमान वासी पुराना बस स्टैंड भिवानी अपनी दुकान के पीछे कुछ लोगों को बिठाकर अवैध रूप से शराब पिला रहा था। उक्त व्यक्ति से अहाते का लाइसेंस मांगा तो वह पेश नहीं कर सका। मौके पर आबकारी विभाग भिवानी द्वारा नए आबकारी सत्र 2023-24 के लिए उसके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला। टीम ने मौके पर शराब व बियर के अनेकों खाली व भरी हुई बोतलें बरामद की। उपरोक्त राजेंद्र ने अवैध रूप से अहाता चलाकर आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 72C(a) का उल्लंघन किया है। उक्त राजेंद्र के खिलाफ स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टीम में सुनील कुमार गुप्तचर विभाग प्रभारी भिवानी, सतबीर सिंह आबकारी निरीक्षक, राजवीर सिंह मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक, सुरेंद्र, महेंद्र, संजय को अशोक आदि उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम सतवीर एक्साइज इंस्पेक्टर DTC ऑफिस एक्साइज भिवानी है और आज हमने CM फ्लाइंग टीम रोहतक और एक्साइज टीम भिवानी ने एक ज्वाइंट टीम बनाई
और टीम बनाने के बाद भिवानी शहर में जितने भी अवैध धत्ते चल रहे हैं उनके खिलाफ हमने एक अभियान चलाया है। तो इस अभियान के तहत हमने देखा कि रोहतक गेट भिवानी के ऊपर राजेंद्र कोल्ड कॉर्नर नाम से एक व्यक्ति अवैध धत्ता चला रहा है। तो राजेंद्र कुमार से जब हमने इसके बारे में लाइसेंस मांगा तो वो लाइसेंस पेश नहीं कर पाया और पिछले साल का इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और नए लाइसेंस के लिए इसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो ये अवैध धत्ता बिल्कुल मतलब ये जो धत्ता है पूरी तरह से अवैध था और इसके खिलाफ हमने एक्साइज एक्ट के तहत जो मुकदमा बनता है वो किया है और आगे भी हम इसी तरह से जितने भी हत्थे चल रहे हैं अवैध रूप से उनके खिलाफ अभियान चलाते रहेंगे। खाली बोतलें मिली हैं और खाली बोतलें तो काफ़ी सारी मात्रा में मिली है और कुछ भरी हुई बोतलें हैं जिनकी डिटेल लिस्ट में हमने। बारिश के मौसम को देखते हुए कृषि विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर योगिता ने किसान भाइयों को आगामी समय में लगाई जाने वाली फसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि पूरे मॉनसून सीजन में बाजरे की फसल की बिजाई की जा सकती है, जिसके लिए किसान भाइयों को अनेक तरह की सावधानियों की आवश्यकता है। शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र की फसल वैज्ञानिक डॉक्टर योगिता ने भिवानी हलचल चैनल के माध्यम से किसानों को बाजरे की फसल की बिजाई, रखरखाव व फसल से संबंधित अनेकों जानकारियां साझा की। इस अवसर पर डॉक्टर योगिता बाली ने किसानों को जानकारी साझा करते हुए बताया कि किसान 1 जुलाई से 15 जुलाई या पूरे मानसून समय में बाजरे की बिजाई कर सकते हैं। व किसानों को सलाह दी जाती है कि बिजाई के लिए ऐसे खेत का चयन करें जहाँ जल की निकासी का उचित प्रबंध हो। वहीं उन्होंने किसानों से कतार की लंबाई 45 सेंटीमीटर रखने व गहराई 2 सेंटीमीटर से ज्यादा न रखने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने पैदावार बढ़ाने के अनेकों गुर भी किसानों के साथ साझा किए। वैसे इस महीने बारिश तो बहुत अच्छी हुई है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर योगिता कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी से सस्य वैज्ञानिक के तौर पे आपसे रूबरू हो रही हूँ। जैसे कि बारिश तो बहुत अच्छी हुई है और समय भी बाजरा की बिजाई का है, तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाजरे की बिजाई से पहले ये ध्यान अवश्य रखें कि खेत में पानी खड़ा ना हो। जल की निकासी, इस तरह के खेत का चयन करें कि जल की निकासी बहुत अच्छी हो, नहीं तो बाजरे को नुकसान हो सकता है। बाजरे की बिजाई या पूरी जुलाई 1 से 15 जुलाई या पूरे मानसून माह में कर सकते हैं और उसके लिए एक प्रमाणित बीजों का चयन कीजिए आप। और इसमें बीज की मात्रा लेनी है वो 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ की बीज की मात्रा होगी। पर एक बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए किसान भाइयों को कि बीज उपचार अवश्य करें। बायोमिक्स से बीज उपचार करने की सिफारिश की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसका उपचार अवश्य करें। कतार से कतार की दूरी का भी ध्यान रखें क्योंकि फुटाव और बढ़ाव में ऐसे पैदावार की वृद्धि आंकी गई है। तो आप 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें और गहराई 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना रखें। और एक चीज़ और है कि हमेशा हम बात करते हैं खरपतवार, जो हमारे वीड्स की कंट्रोल की बात करते हैं, तो बिजाई के तुरंत बाद एट्राजिन का प्रयोग कर आप बिजाई के तुरंत बाद एट्राजिन का प्रयोग करेंगे और उगने से पहले उसके तुरंत बाद आप करेंगे तो आप खरपतवार का नियंत्रण भी कर पाएंगे। इसका सीधा असर आपके पैदावार पे दिखाई देगा। और कुछ अवस्थाएं होती हैं जिस पे पानी की कमी न, वैसे तो बाजरा बरानी क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी क्रॉप है, पर अगर कुछ अवस्थाएं होती हैं जहाँ पानी की कमी भी ना रहने दें जिससे कि आपकी फसल पे विपरीत असर ना पड़े, जैसे फुटाव होना, दूधिया अवस्था, दाने पड़ने की अवस्थाओं पर विशेष ध्यान करें। इन्हीं अवस्थाओं पे अगर कोई जानकारी भी चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई बीमारी आ रही है, बढ़वार नहीं हो रही, तो कृषि विज्ञान केंद्र में सैंपल ले जाके आप उनसे चर्चा भी कर सकते हैं। और साथ ही खादों का कोई ज़्यादा विशेष इसमें होता नहीं है, पर फिर भी उचित मात्रा में मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित मात्रा पे हमेशा कहा गया है कि आप खादों का प्रयोग करें। बाजरा को प्रोत्साहित इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत काफ़ी सारी, जैसे कि बहुत सारी बाजरा, ज्वार, सोरगम, कुटकी, कोडा, ये सारी मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको लगाइए। ये एक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं, आपके खेत के लिए भी अच्छी हैं, और दूसरा इसमें एक ये माना गया है कि इसको बहुत ज़्यादा खादों की ज़रूरत है, तो ये एक ऑर्गेनिक रूप से भी तैयार हुई हुई फसलें हैं। तो आप इसमें क्योंकि अभी बिजाई का समय बाजरा का ही चल रहा है, आगे आगे जैसे जैसे जानकारियां आती रहेंगी हम आपको इसके। अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भिवानी पुलिस ने देर रात अनाज मंडी तोसाम क्षेत्र स्थित एक निजी होटल पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस द्वारा आपत्तिजनक हालत में कुछ लोगों को पाया गया, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार इन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
बताया जा रहा है कि महिला को दिल्ली लाकर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी, जो कि होटल के अंदर रहती थी और दिन भर लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड कर महिला व 3 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इसके साथ ही शहर के अन्य होटल व गेस्ट हाउस में यूपी, बिहार और कोलकाता सहित अन्य प्रांतों से महिलाएं लाकर 1 से 2,000 रुपए वसूल कर संचालक शहर में वेश्यावृत्ति का कारखाना चला रहे थे। वहीं इस मामले में डीएसपी ने बताया कि सूचना के आधार पर होटल पर छापेमारी की गई तथा वेश्यावृत्ति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज थाना शहर तोशाम एरिया के तोशाम बाईपास पर हमने रेड की थी और गुड लक होटल में हमें 3 व्यक्ति और 1 महिला मिले जो वेश्यावृत्ति का धंधा करते हैं और इस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार मैं आम जनता से अपील करती हूँ कि इस प्रकार की यदि कोई महिला या होटल वेश्यावृत्ति कराते हैं तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दे। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।